वरना वही है जी। नहीं तो वीरं प्रणम्य सर्वज्ञं विनिष्टाशेषदोषकं कातन्त्ररूपमालेयं बालबोधाय कथ्यते। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। नमोस्तु। स्क्रीन दिख रही है आप सभी को? जी भैया। ओके। सबसे पहले कल का जो अपना कार्य था उसके विषय में बात कर लेते हैं। एक एक करके आप लोग बताते जाएं क्या क्या शब्द थे। नाविक, नायिका, धावक, गायिका। ठीक है। नाविक, नौ धन इक, औ का आव हुआ तो ये हुआ नाव, धन इक ये हो जाएगा नाविक। धावक तो ये हो जाएगा धौ, धन अक। नायिका भी था ना, नायिका, नई, धन इका, आयिका, आय, नायिका। और क्या शब्द था? गायिका, गायिका, हाँ एक गायिका, गई, धन इका, गायिका, पवित्र। हाँ एक मिनट। ओ का अव, तो अब देखिए, अब एक मिनट आप सभी म्यूट कर लीजिए प्लीज, सब लोग म्यूट कर लें। हाँ है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर अपन थोड़ा देखें, कल जैसे प्रश्न हुआ था कि भैया हमको कैसे पता चलेगा कि आई है, ओ है, औ है। तो यहाँ पर अब देखिए, जैसे अपन शब्दों की ओर ध्यान दें, ठीक है। नाविक, धावक, नायिका, गायिका, पवित्र। तो देखिए, जब हमको विग्रह करना है, विग्रह अर्थात संधि को तोड़ना है, तो उस समय हम शब्द को थोड़ा ध्यान से देखें। अभी तो ये था कि हमने चूंकि अयादि संधि पढ़ी थी तो एक हमको गैस था कि हाँ अयादि संधि संबंधी उदाहरण हैंगे। अब जैसे हम ये शब्द ले लें धावक, धावक लें तो देखो इसमें आव आ रहा है, धावक, है ना। नहीं, पहले हम शब्द को देखें। अभी हमें तो पता ही नहीं है कि इसमें अयादि संधि कौन सी। मान लो आपको जब सारी संधि पढ़ ली आपने, तब आपको दिया गया भैया धावक को तोड़ो, तो अब आपको देखना है भैया इसमें कौन सी संधि होगी। वृद्धि संधि है कि गुण संधि है कि यण संधि है, अयादि संधि है, कौन सी संधि है। तो देखो इसमें आव दिख रहा है, नाविक में आव दिख रहा है, नायिका में आय दिख रहा है, पवित्र में अव दिख रहा है। तो अगर हमको आव, आय, अव और आव या अय इस प्रकार के शब्द दिखते हैं तो वहां संभावना है, कंफर्म नहीं है। वहां एक संभावना बनेगी कि ये हो सकता है ना। जैसे और शब्द अपन ने क्या लिए थे, पावन, भाविक, शयन, गायन। पावन, भाविक, शयन, गायन, गायन। नयन, हाँ एक मिनट, नयन।
अब देखिए, अब इन शब्दों को हम ध्यान से देखें। पावन, भाविक, शयन, गायन, नयन, यहाँ बीच में वा या इस प्रकार के आ रहे हैं। अब हमने वा को पकड़ा, वा को पकड़ा तो वा के पहले क्या है? पाव, तो आव, है ना? आव, आव कहाँ से आता है? आव आता है औ का आव होता है। तो अब हम एक देखें, क्या यहाँ पे औ से आव करके कुछ होएगा क्या? तो पाव अलग करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? अन बचेगा, तो पाव पौ कर देंगे। तो अब हमको ये पता होना चाहिए कि ये दोनों अस्तित्व रखते हैं, वो धीरे धीरे पता चलेगा। लेकिन यहाँ आव से तोड़ना है। आव अगर आया तो हमको एक हिंट मिल जाता है कि यहाँ पे संभावना है कि औ हो। यहाँ पे भाविक, यहाँ पे भी आव मिल रहा है। यदि एक अलग कर दिया जाए पीछे से, जहां वा या हो वहां पर, मतलब जैसे वो होता ना, आप एक चेन देखते हो, है ना? तो चेन में जॉइंट कहाँ पे है? जॉइंट कहाँ पे? तो वहां पे हल्का सा निशान दिखता है। तो ये वा या है ना, ये इसके निशान हैं। यहाँ पर संभावना है, कंफर्म नहीं है, एक संभावना है कि यहां से ये शब्द टूट सकता है। तो अभी जो आपको इसके आगे के शब्द दिए थे ना, जो हमने पूजन पाठ से दिए थे, उसमें आपको समझ में आएगा और अच्छे से। तो यहाँ पे हमको वा दिखा तो ये एक अलग किया तो औ, भऊ, औ का आव। अब शयन, यहाँ पे या है तो अन अलग किया तो क्या बचेगा? शय, शय बचा तो ए का अय, शे, ऐसा संभव है। इसी प्रकार आई, यहाँ पे या से तोड़ा तो अन। इसी प्रकार ने, धन, अन। ठीक है, हो गए ये पूरे पूजन पाठ के छोड़ के, है ना? ये हो गए। अब अपन ये वाले देखें। हाँ, बाह्याभ्यंतर। भैया जी, हाँ भैया जी, मेरा एक कंफ्यूजन है कि जब हम ऊ की जगह वा लगाते हैं, हाँ, जो हमने परसों के दिन पढ़ा था, तो हम मतलब कई बार कंफ्यूज भी हो सकते हैं ना कि यहाँ भी वाह है, वहां भी वाह है, तो या वही, यहाँ भी या है। बहुत अच्छा। तो इसीलिए तो मैंने कहा कि वहां एक संभावना है, वहां संभावना है, वहां हम देख सकते कि ये बैठ रहा है कि ये बैठ रहा है, और बैठने के बाद वो शब्द हैं कि नहीं है। यहां पर आप जैसे ऊ होता तो ऊ की जगह वाह आ जाता है, ई होता तो ई की जगह या आ जाता। गुण संधि में भी अपन ने यही देखा था। तो ये क्या है? ये जो शब्द है वाह और या, ये जॉइंट की निशानी है, तो गुण संधि भी हो सकती थी। तो इसीलिए अब हम आगे के जो देख रहे हैं, जैसे हमने लिया बाह्याभ्यंतरे, बाह्य, भ्यंतरे। अब देखो, इसमें यहां या आया, यहां या आया, दो जगह या आया, है ना? तो यहां पर संधि हो सकती है, ऐसा हमको लग रहा है ना? तो अब अपन देखें कि क्या हो सकता है ना? अगर हम इधर जाएं, आपको ये पता है कि बाह्य यानी क्या होता है? बाहर। बाहर। तो ये शब्द से हम परिचित हैं, है ना? मतलब यहां हमें एक तो ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि बाह्य करके कोई शब्द होगा, है ना? इसमें मतलब इससे तो हम परिचित हैं, ठीक है ना? अब बात आती है कि आगे क्या है। तो अब पहले बात उठती है कि बाह्य जो शब्द है, बाह्य शब्द में जो या है ना? बा, बा में आ की मात्रा बा,
हा आधा, या जो है या पूरा है कि आधा है, बाहे अकेले में जो आप बाहे लिखते हो। हाँ आधा है। हाँ पूरा है भैया, एक डिसीजन लो। पूरा है भैया। बाह फिर अभ्यंतर है। बाह फिर अभ्यंतर है। अभ्यंतर है जी। कंफर्म? जी हाँ। हाँ आधा है, या भी आधा है। नहीं, हाँ तो आधा, उसमें तो कोई शक है ही नहीं, वो तो सबको पता है। या की या भी आधा है। नहीं, एक मिनट सुनो, आप लोग प्रश्न समझिए, सुनिए, म्यूट बाह्य कीजिए। अलग है और अभ्यंतर अलग है। हाँ, सबसे पहले सब लोग म्यूट करिए प्लीज, म्यूट कीजिए एकदम से। हमारा प्रश्न ये है कि जब हम स्वतंत्र रूप से बाह्य लिखते हैं तो हम ये लिखते हैं या ये लिखते हैं? नीचे वाला। सेकंड वाला। कंफर्म है सब लोग? वो नहीं आता। ठीक है, तो यहां पे देखो, यहां पे अब क्या संधि बनेगी? बाह्य। फिर उसके बाद इधर से तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अभ्यंतरे। तो ये कौन सी संधि है? ये दीर्घ संधि है जो अपन ने सबसे पहले पढ़ी थी। आ से मिला आ, और ये क्या हो गया? आ। ठीक है, अब ये हो गई। अब ये वाला या यहाँ है, ये भी टूट सकता है क्या? तो अब हम यहाँ देखें, ये या यदि तोड़ेंगे तो या को तोड़ने के दो नियम हमको पता है कि एक तो आय होता है, काय का होता है आय? आई का। ए का होता है आय है, और ई का होता है य अकेला। तो यहां देखो, आय अगर होता तो या के पहले आ है क्या? नहीं है। नहीं है। आय है क्या? आ है क्या? आय भी नहीं है। या स्वतंत्र है ना? या के पहले ना आ है ना आ है, तो ये दीर्घ आ भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये दोनों सूत्र तो लगेंगे नहीं। अब यदि यहाँ पे ई हो जाए या की जगह तो लग सकता था शायद। तो अगर हम देखें तो या के स्थान पे ई कर दो, रिवर्स करेंगे इसको, जैसे रिवर्स इंजीनियरिंग करते ना वैसे। तो या के स्थान पे ई किया तो ये अभी, हाँ अभी एग्जिस्ट करता है, तो या हटा यहां से, तो यहाँ क्या बचेगा? अंतरे। ये किसी का सही था क्या? नहीं भैया जी, बिल्कुल गलत। भैया जी फिर इसमें बाही भी कर सकते हैं क्या? करके देख लेते हैं। मैंने वही किया। यदि हम यहाँ बाही करेंगे और बाही धन अभी किया है, अभी धन अंतरे तो आपको समझ में आ गया है ना? बाही धन अभी किया तो यहाँ क्या होगा? ये हो जाएगा बाही, ई और आ मिलके क्या हो जाएगा? या। ठीक है, और अभी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? बाह्य भी। और आपके या में क्या थी? आ की मात्रा थी, और ये क्या आया? आ अकेला, ये ह्रस्व आया, वो आपका दीर्घ था। समझ में आया भैया जी। भैया जी जो पहली बार क्लास ले रहे हैं आज, उनको तो कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा। यहाँ से नोएडा से मृदुला भाभी आज पहली बार ले रही है। नहीं तो जिनकी भी पहली बार कक्षा है वो प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर दें, तो क्या है कि अपन उस हिसाब से संडे को कवर अप कर लेंगे, है ना? तो आप बिना संकोच के मुझे व्हाट्सएप कर दें। ठीक है, मैं आपका नंबर शेयर कर दूंगा। अब देखिए, अब जैसे मान लो हमें नहीं पता भैया बाह्य में या हलंत होता है या पूर्ण होता है, हमारे लिए तो बाह्य में हमें बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, अब हम क्या करें? तो देखो, आप लोगों को हमने एक डिक्शनरी की लिंक भेजी थी, हो सकता है आप लोगों ने उसको सेव कर लिया हो। तो देखिए वो डिक्शनरी कैसे उपयोग करनी है अपन को।
अच्छी डिक्शनरी है ये, बहुत सारे शब्द दिए। देखिए प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। नीचे आप देखेंगे तो नीचे शब्दकोश, धातुवा, प्रत्यय, शब्द रूप, अष्टाध्यायी। तो अभी आपको अष्टाध्यायी का प्रयोग नहीं है, अभी शब्द रूप का भी नहीं है, अभी प्रत्यय का भी नहीं है और अभी धातु का भी नहीं है। अभी इन पे आएंगे अपन। अभी आपको केवल शब्दकोश देखना है, शब्दकोश यानी डिक्शनरी। ऊपर आप डाल दीजिए, हमने लिखा बाह्य, ये देखिए ये बाह्य आ गया। बाह्य एग्जिस्ट करता है, इसके मीनिंग क्या है अपने, ठीक है ना। तो यहाँ पे या पूरा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से, और यदि मैं ये डालूं बाह्या, बाह्यार्थ तो है, बाह्या करके शब्द नहीं है, ठीक है। अब मैं ये डालूं बाह्य, या हलंत करके डाल दिया, वो भी शब्द नहीं मिल रहा, लेकिन मुझे बाह्य मिल रहा है। तो हमें अगर शब्दों का नॉलेज नहीं है तो हम इधर से देख सकते हैं। हमें अभ्यंतर देखना था, है ना, बाह्य अभ्यंतर था, अभ्यंतर नहीं मिला, लेकिन अभी अभी मिल गया। तो ऐसे हमको शब्द मिल जाएंगे इसमें कि हम किन किन शब्दों को जोड़ सकते हैं, ठीक है। आप लोग थोड़ा इसमें गुणा भाग लगाएंगे तो हो जाएगा। बाह्य अभ्यंतर, बाह्य अभ्यंतर के बाद अपने पास कौन सा शब्द था? है प्रणमाम्यहम, बहुत अच्छा है ना। ये आपको पूजन पाठ प्रदीप में तो मिल रहे हैं ना ये शब्द, आपकी पूजा की पुस्तकों में। जी हाँ। और मैं अगेन कह रहा हूं, जिनकी भी ये पहली क्लास है या जिनको भी समझ में नहीं आ रहा है, जिनकी पहले की कुछ क्लासें मिस हुई हैं, तो वो अपन रविवार को पहली दूसरी क्लास जो अपनी लगी थी उसका रिवीजन करेंगे, और उसके बाद तीसरी क्लास से सारी क्लासें की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। तो आप रिकॉर्डिंग्स पूरी देख सकते हैं, और जहां भी कोई प्रश्न आ रहा है तो या तो आप उसमें कमेंट डाल दें जो YouTube में रिकॉर्डिंग है, और नहीं तो आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर दें, है ना। संकोच बिल्कुल भी ना करें। संडे को भी इसी समय लगेगी क्लास? संडे को पहले मेरे पास अभी तक किसी का मैसेज नहीं आया कि कोई पहली बार या किसी को आवश्यकता है। अपन टाइम यही रख लेंगे, लेकिन मेरे को एक बार इंफॉर्मेशन हो जाए कि लोग हैं भी कि नहीं, वरना मैं ही अकेला रहूं। है ना। जिनकी भी है, पहला दिन है या दूसरा दिन है, या जिनको आगे भी दिन निकल चुके लेकिन ऐसा लग रहा है कि भैया हम एक बार और रिवीजन कर लें, तो अपन कर सकते हैं, है ना। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो प्रणमाम्यहम ये कहाँ पे आता है? अपन डेली पढ़ते हैं पूजा में, पूजा पीठिका में, पूरा बताइए, पूरा बताइए। अरमिक्तक्षरम ब्रह्म वाचकम परमेष्टिना सिद्ध चक्र सद्बीजम प्रणाम। ठीक है ना। यस। क्या बोल रहे हैं अपन वहां पे? अपन डेली पढ़ते हैं, है ना। तो यहां पर हम बोल क्या रहे हैं? अपन ने कुछ दिनों पहले शब्दार्थ पढ़े थे ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन फिर गए जॉइंट पे। जॉइंट क्या है? या को अलग करेंगे तो क्या बचेगा? अहम। अहम का अर्थ क्या था? मैं। अपन ने कुछ दिन पहले पढ़ा था ना, मैं। अब यहाँ पे देखो, ये या के पहले क्या है? आए है क्या? आए है क्या? या है क्या? तो आए नहीं है, आए नहीं है, लेकिन यह है। तो या के स्थान पे क्या कर दे अपन? ई। किससे कर रहे हैं ये? गुण संधि से नहीं, सॉरी, यण संधि से। कल वाला से, कल वाले से नहीं। असवर्ण।
हाँ, नहीं, ई का मेल जब किसी अन्य स्वर से होगा, असवर्ण से होगा, तो ई का क्या हो जाएगा? य। ये कौन सी संधि थी? यण संधि थी। ठीक है, तो अहम, तो या की जगह पे क्या करें? ई। तो ये क्या हो जाएगा? प्रणमामि। प्रणमामि, तो प्रणमामि का अर्थ होता है प्रणाम करता हूं। प्रणमामि का अर्थ होता है प्रणाम करना। प्लस तो भैया प्रणमामि का भी वो बताओ ना, संधि विच्छेद। प्रणमामि का अभी जब उसके नियम पढ़ेंगे तो उसका भी बताएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। देखो शब्द तो है ना पूरा टूटेगा आखिरी तक, मतलब हाँ भाई, पूरा टूटेगा। जितने अपन नियम पढ़ते जा रहे हैं ना, अभी उतना पढ़ रहे अपन। तो अब देखो इसका अर्थ क्या हो गया? मैं प्रणाम करता हूं। तो आप क्या बोल रहे हैं वहां पे? अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा, यह स्मेक परमात्मा। नहीं, कहाँ पे था ये? कर्माष्टक विनिर्मुक्तम, यही वाला था ना? अरहमित्यक्षरं ब्रह्मवाचकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्र सद्बीजं सर्वत्र प्रणमाम्यहम्। हाँ, 5वां वाला। इसमें ई प्लस क्या लिखा है? ई प्लस असवर्ण, क्या? असवर्ण। ई प्लस असवर्ण, जो अपन ने यण संधि का नियम पढ़ा था ना। अच्छा, एक चीज मैं कल भी बताना भूल गया था। जो पीडीएफ फाइल भेजी है कातंत्र की, उसके पेज नंबर 6 से शायद पेज नंबर 27 से मैंने 6 पेज का बोला था, कितने पेज का बोला था वहां पे लिखा हुआ है। क्या लिखा था मैंने? कुछ पेजेस का प्रिंट आउट निकालने बोला था मैंने आप लोग को कि प्रिंट आउट रख लेंगे। तो ये सोमवार तक आप लोग प्रिंट आउट रख लें। हाँ, यहाँ पे लिखा है पेज नंबर 27 से पेज नंबर 60 तक जो पीडीएफ भेजी है कातंत्र वाला की, मैं फिर से ग्रुप में डाल दे रहा हूँ। पेज नंबर 27 से पेज नंबर 60 तक के प्रिंट आउट आप लोग निकाल लेंगे तो क्या रहेगा? आपके सामने हार्ड कॉपी रहेगी तो आपको इजीली बनेगा। मैंने फिर से डाल दिया है, ठीक है, आप लोग निकाल लीजिएगा। हाँ, तो अब यहाँ पे देखो एक और चीज मिल गई 5वें वाले में, अरमिक्तक्षरम ब्रह्म, यहीं से शुरू हुआ है ना। ये शायद मैंने दिया नहीं था लेकिन फिर भी इसको ले लेते हैं। अर्ह, यही लिखा हुआ ना, अरमिक्तक्षरम, ठीक है, यही लिखा है ना, अरमिक्तक्षरम ब्रह्म। आप देखेंगे यहाँ पे डैश लगे हुए हैं। पूजन की जो पुस्तक है उसमें यहाँ पे डैश लगे हुए। डैश का मतलब क्या होता है? ये सिंगल वर्ड है कि मतलब यहाँ पे अपन ऊपर से इसको मिला सकते। वो क्या होता है? डैश आपके उच्चारण में आपको सुविधा हो इसलिए दे दिए जाते, बाकी ये पूरा एक ही शब्द है, अरमिक्तक्षरम। अब यहाँ पे देखें या आपको फिर जॉइंट मिला, तो या से अलग करें तो यहाँ क्या हो जाएगा? अक्षर। अक्षर तो आप सभी म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ, यहाँ क्या हो जाएगा? मिति। अब बताने की जरूरत है क्या? क्योंकि आए आए कुछ भी नहीं है। तो ये क्या हो गया? अरहम मिति धन अक्षरम, और इसको हम लिख सकते अरहम इति। आपने पढ़ा ही था, माँ में हलंत रहेगा इति, तो माँ में हलंत और ई जुड़ेगा तो अरहम इति अक्षरम। तो इति यानी ऐसा, अरहम ये जो अक्षर है ब्रह्म का वाचक है, और अरहम जो अक्षर है ये परमेष्टि का वाचक है, परम ब्रह्म परमेष्टि का वाचक है। अरहम इति अक्षरम ब्रह्मवाचकम। देखो ब्रह्म और वाचक के बीच में भी डैश लगा हुआ है, तो ब्रह्मवाचक एक ही शब्द है। तो अरहम इति अक्षरम ब्रह्मवाचकम परमेष्टिनः। तो अरहम ऐसा अक्षर ब्रह्मवाचक है, किसका? परमेष्टि का। परमेष्टि तो अपन को पता ही है, पांचों परमेष्टि, ठीक है। सिद्ध चक्रस्य सद्बीजम, है ना। तो सिद्ध चक्रस्य सद्बीजम ये आप बाद में अभी आएगा इसका विच्छेद। सर्वतः प्रणमामि अहम, सर्वतः अर्थात सभी प्रकार से, प्रणमामि अहम मैं प्रणाम करता हूं।
तो सब प्रकार से मतलब तीनों योग से, मन से, वचन से, काय से। तो कितना अच्छा है ये। अर्हम इति अक्षरम ब्रह्मवाचकम परमेष्टिना। अर्हम ये जो अक्षर है ब्रह्म का वाचक, परमेष्टि स्वरूप है ना। सिद्ध चक्र सद्बीजम, सिद्धों के समूह का बीज है। और सर्वथा प्रणमाम्य हम, सभी प्रकार से प्रणमामि अहम, मैं प्रणाम करता हूं, है ना। डेली बोलते हैं आप। ठीक है, आगे चले। ये समझ में आया? किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ ले। हाँ, अब आप जब अर्घ चढ़ाते हैं किसका? सहस्र नाम का। क्या बोलते हैं? श्री ओम ह्रीम श्री भगवत जिन अष्टोत्तर सहस्र नामेभ्यो। अष्टोत्तर, है ना। तो आप क्या बोलते हैं? अष्टोत्तर सहस्र। तो सहस्र यानी तो होता है 1000। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये आपका ब्रेक हो जाएगा। अष्ट आपको पता ही है, अष्ट का मतलब होता है 8। तो ये हो गया अष्ट धन उत्तर। उत्तर यानी क्या बताया था? अधिक या बाद। तो 8 अधिक 1000 क्या हो गया? 1008। ओम ह्रीम श्री भगवत जिन अष्टोत्तर सहस्र नामेभ्यो, भगवान के अष्ट उत्तर सहस्र। तो 8 अधिक 1000 अर्थात 1008 नामों के लिए अर्घम निर्वपामि इति स्वाहा। निर्वपामि इति जो है ये तो अपन शायद पढ़ चुके, निर्वपामि इति स्वाहा। ठीक है, ये समझ में आया? ये भैया गुण संधि है ना, आके आगे ऊ आ हाँ, ऊ आए तो हो जाता है। हाँ, आ प्लस ऊ ओ था, ये गुण संधि है। ठीक है, अगला क्या था शब्द? अगला था सुकृतैक। हाँ, ये कहाँ आता है? श्रीमूल संग सुदृशाम सुकृतैक हेतु। हाँ, तो सुकृतैक, सुकृत धन एक। जहां पे भी आपको ऐक मिले ना तो वहां संभावना इसी की रहती है। आ से अगर ए मिलेगा तो क्या होगा? आई होगा। ये अपन ने वृद्धि संधि के अंतर्गत पढ़ा था। ठीक है, विततैक, देखो मैंने क्या कहा कि जहां पे ऐक मिलेगा वहां पर संभावना इसी की रहेगी। विततैक, ये भी यहीं कहीं पे आया है। कहाँ पे आया है? स्वस्ति पाठ में तो देख लेना आप लोग कहाँ है। विततैक चतुर्गमाय कहीं तो आता है। स्वस्ति त्रिलोक विततैक चतुर्गमाय। हाँ, तीसरे नंबर के काव्य में तीसरी लाइन, षष्ठी त्रिलोक विततैक चतुर्गमाया, है ना। तो यहां पर क्या हो गया? देखो ऐक आया ना, तो यहाँ पे आपकी संभावना है कि एक लगेगा। संभावनाएं हैं ये सब, एक हिंट मिल जाता है हमें कि ये। इसी प्रकार आपका जैसे एकैक था, तो एकैक में भी कैक आ रहा था, तो ये एक धन एक। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? कोई डाउट? आपकी स्वर संधि पूर्ण हो चुकी है। अभी अपन 2 दिन स्वर संधि का रिवीजन ही करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, है ना।
ठीक है कि आगे बढ़ना है पहले? रिवीजन कर देखो। है ना, तो पहले अपन रिवीजन करें और उदाहरण देखते हैं अपन। सारे उदाहरण स्वर संधि के अभी एक तो बार भैया सारी संधि के नाम और एक बार सारी संधि के नाम और एक उदाहरण दे दीजिए बस। भैया आप जो वीडियो हैं वो प्लीज देख लीजिए, सारी चीजें हो चुकी हैं, है ना। उसमें फिर जो समझ में नहीं आए ना वो आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, अभी अपन कुछ और उदाहरण देखें। आप लोग ऐसा कीजिए, सभी लोग तत्वार्थ सूत्र निकाल लीजिए। तत्वार्थ सूत्र सभी का पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत तो पढ़ा हुआ है ना। तत्वार्थ सूत्र निकाल लीजिए अपने अपनी जिनवाणी में, पहला अध्याय। अभी अपन सिर्फ और सिर्फ स्वर संधि देखेंगे, ठीक है। संधियां बहुत सारी हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्वर संधि। हाँ, हाँ, सबसे पहले तो तत्वार्थ में ही संधि है, तत्व धन अर्थ। तो यहाँ कौन सी संधि हो गई अपनी? दीर्घ संधि, है ना, तत्वार्थ। हाँ, कुछ कह रहे हैं आप? नहीं ठीक है। चौथा सूत्र जीवा जीवाश्रव, ये अपन ने उस दिन भी पढ़ा था, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा? जीव धन अजीव धन आश्रव। यहां पे भी कौन सी संधि हुई आपकी? दीर्घ संधि, ठीक है। बंध संवर निर्जरा मोक्षस्तत्वं नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः प्रमाण नयै रदिगमः निर्देश स्वामित्व साधना। हाँ, निर्देश, सातवां सूत्र, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण। तो यहाँ पे क्या है? साधनाधिकरण जो है वो साधन धन अधिकरण। साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन। हाँ, कालांतर, आठवें सूत्र में काल धन अंतर, कालांतर। सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल धन अंतर, कालांतर। फिर भावाल्प, भावाल्प तो भाव धन अल्प, सब दीर्घ संधि के उदाहरण है। भावाल्प बहुत्वैश्च। फिर अगेन नौवें सूत्र में मति श्रुतावधि, है ना। तो मति श्रुत, श्रुत धन अवधि, श्रुतावधि। म्यूट कर लीजिए, किसी का मोबाइल म्यूट नहीं है। श्रुतावधि, श्रुत धन अवधि। तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति। हाँ, 13वां सूत्र मति स्मृति संज्ञा चिंताभिनिबोध, चिंता धन अभिनिबोध, चिंता धन अभिनिबोध। चिंता विनुबोध। हाँ, अब देखो ये आया
इत्यनर्थांतरम। 13वें सूत्र में चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम। यहाँ क्या आ गया? इत्यनर्थ। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। ये आपका या आया। अब या अगेन देखिए, आए है, आए है, या अकेला है। यदि अय है तो वो काय से निकला है? ए से, सॉरी ए से। आय है तो वो काय से निकला है? आई से। और या अकेला है तो या आया ई से। तो यहाँ या अकेला आया है ना, तो या की जगह पे कर दिया ई, तो क्या हो गया? इति। इति हम जानते हैं। और या अलग होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? अनर्थ, है ना। और अनर्थ और इधर पे अंतर। क्लियर है ये? इति अनर्थ अंतरम। अनर्थ का मतलब होता है अन्य अर्थ, ठीक है ना। चौदहवां सूत्र। ये भी दीर्घ संधि का है। ये जो इत्यंतार्थम है, गुण संधि है। देखो तो ये दोनों गुण संधि संधि है। ये वाली हुई है दीर्घ और ये वाली हुई है गुण संधि। दोनों अच्छा। संधि है ना, क्योंकि जी। ई का या बना गुण संधि से और हाँ, ये बना दीर्घ संधि। भाई यन संधि से, यन सॉरी है, यन संधि से हुआ ना। ये तो ई का या तो यन संधि से होता है ना। हाँ सॉरी 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 सॉरी, यण संधि। यण संधि से हुआ, यण और वो दीर्घ संधि हुई अंतरम में। अब इसके बाद कौन सा हो गया? 13वां। हाँ 14वां। तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम। तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम, तो यहाँ पे तदिंद्रिया का, तदिंद्रिया तो अभी नहीं हो पाएगा, वो व्यंजन संधि में है। अपन इसको पूरे ही लिख लेते हैं। तदिंद्रिया, तदिंद्रिय और अनिंद्रिय, अनिंद्रिय। तदिंद्रिया निंद्रिय, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दीर्घ संधि यहाँ पे, ये ठीक है। अब 15वां वाला, 15वां वाला, इसमें अपनी संधियां लगेंगी। 15वां सूत्र क्या है? अवग्रहे आवाय धारणा। अवग्रहे आवाय धारणा, ठीक है। अब देखो, अवग्रह हम जानते हैं, एक ही मात्रा आ रही है यहाँ पे, तो एक ही मात्रा आ से कब आती है? जब उसमें ई जुड़ता है, तो ई हा है, फिर आवाय और धारणा, तो वैसे ही है। तो हाधन ई, तो आ और ई मिलके ए हुए, ये हो गई आपकी गुण संधि। और यहाँ आ और आ जुड़े तो ये हो गई आपकी दीर्घ संधि, और यहाँ तो संधि है ही नहीं। अवग्रह ईहा आवाय धारणा। बहु बहुविध क्षिप्रा निसृता नुक्त। हाँ 16वां सूत्र। 16वें सूत्र में बहु बहुविध क्षिप्रा निसृतानुक्त, तो निसृत, निसृत धन अनुक्त, अनुक्त यानी जो कहा नहीं गया, बीच में आ रहा है ना, बहु बहुविध क्षिप्रा निसृतानुक्त, तो जो निसृतानुक्त है
तो वो निसृत धन अनुक्त है, ये दीर्घ संधि यहाँ पर आपकी हुई है। हाँ, 16वें सूत्र में बहु बहुविध क्षिप्रा निसृतानुक्त ध्रुवाणाम सेत्राणाम, सेत्राणाम पहले भी दिया था, है ना, सेत्राणाम, तो ये सा धन इतराणाम। अभी ये आड़ाम भी अलग होगा, इसकी संधि आगे आएगी। तो अभी अपन साधन इतर देखें, तो ये क्या हुआ, आ और ई मिलके ए हुआ, तो आ और ई मिलके ए हुआ, तो ये कौन सी हो गई, गुण संधि। सा कभी भी लगता है तो सा के साथ क्या हो जाता है, हाँ, कि सा का अर्थ हो जाता है सहित, है ना, तो सैतराणाम, सेत्राणाम, मतलब अपन ने क्या कहा यहाँ, बहुविध क्षिप्र है, निसृत और अनुक्त और ध्रुव, सा इतराणाम, इतराणाम यानी इनके विरोधी, मतलब ये 6 और सहित इनके विरोधी के साथ, तो ऐसे प्रकार के 12 निकालते हैं ना अपन, तो वो यहां से निकालते हैं, वो तत्वासूत्र के अर्थ में आएगा, अभी अपन उस पर नहीं जा रहे। हाँ, फिर उसके बाद आपका 18वां सूत्र व्यंजनस्यावग्रह, तो ये क्या हो गया, सॉरी, व्यंजनस्य धन अवग्रह, तो व्यंजनस्यावग्रह यहाँ पे आपकी हो गई दीर्घ संधि। न चक्षुरनिन्द्रियाभ्याम, ये अभी हुआ नहीं है। श्रुतम मति पूर्वम दैनिक द्वादश भेदम, ये भी नहीं हुआ। भव प्रत्ययो वधिर्देव नारकाणाम, ये भी नहीं। क्षयोपशम, हाँ, क्षयोपशम, क्षयोपशम, क्षयोपशम अपन बहुत जगह प्रयोग करते हैं शब्द क्षयोपशम। तो क्षयोपशम में क्या हुआ है, क्षय धन उपशम, क्षय और उपशम दोनों से मिलके बना, तो आ और उ यहाँ पे हो गई आपकी गुण संधि हुई। क्षयोपशम निमित्ता षड विकल्पा शेषाणाम ऋजु विपुल मति मनः पर्ययः विशुद्धा, हाँ, विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेष, 24वां सूत्र क्या लिखा है, विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम, है ना, इसके आगे आप लिख लेना। तो विशुद्ध प्रति, या आया, तो ये या देखो, अब यहाँ पे आए तो है ना, तो या तो ये ए से निकला है या ई से निकला है, तो अब ए से निकला है तो विशुद्धे होएगा क्या, विशुद्धे तो नहीं होता, विशुद्धि होता है क्या, तो विशुद्धि होता है, हाँ, तो विशुद्धि हो जाएगा। यदि विशुद्धे करके कोई शब्द होता, एग्जिस्ट करता होता, तो भी हो जाता, तो लेकिन अपन को पता है विशुद्धि होता है, विशुद्धे नहीं होता, तो ऐसे करके अपन ने देखा कि ये ए नहीं आएगा, ई आ जाएगा, तो विशुद्धि धन अप्रतिपाताभ्याम, अप्रतिपाताभ्याम, तो ये आपकी कौन सी संधि हो गई, ई और आ मिले, तो ये हो गई आपकी यण संधि। अच्छा, कौन सा सूत्र, विशुद्ध
हाँ 24वां हो गया। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषेभ्यो अधि मनः परेयो विशुद्धमति श्रुतियोर निबंधो द्रव्ये। हाँ 26वां सूत्र देखें। 26वां है मति श्रुतियोर निबंधो, फिर जो अगला लिखा है द्रव्येश व सर्व पर्यायेषु। ठीक है, तो द्रव्येश व सर्व, इसके आगे आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, हम जहां पे संधि बस उतना ही लिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वा आया, वा काय में आता है, ओ औ आव, है ना। यहाँ वा आता है तो आव तो है नहीं आपका, तो ये नहीं है। ओ से मिलता है अब आ रहा है क्या, तो आ नहीं है वहां पे, ये भी नहीं होगा। और ऊ से आता है व, तो यहाँ ये इसी की अकेले संभावना है। तो देख लो भैया, यहाँ वा को ऊ कर दें तो यहाँ क्या बचेगा, असर्व, और यहाँ हो जाएगा द्रव्येषु। अभी आगे ये शब्द आप पढ़ेंगे, जब शब्द रूप पढ़ेंगे कि द्रव्येषु एग्जिस्ट करता है, तो द्रव्येषु धन असर्व, ये कौन सी संधि हो गई आपकी, यण संधि। ऊ का वा हुआ, वर्ण असवर्ण से मिला तो वा हो जाता है। कौन सा किया अभी अपन ने, हाँ 26वां रूपी। हाँ फिर देखो 27वें में पुनः वही प्रक्रिया होगी। 27वां सूत्र रूपिष्वधे, समझ में आ रहा आप लोग को कि नहीं, कि मैं ही करता जा रहा हूं अकेला बैठ के? आ रहा है ना। हाँ जी। तो यहाँ पर भी देखो, आव है नहीं, अब है नहीं, वा अकेला है, तो ये ऊ का वा, इसको करके देखें तो यहाँ बचेगा अवधे, और ऊ का अगर अपन ने वा का ऊ कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, रूपिषु। यण संधि हो जाएगी। भैया इसको और भी तो तोड़ सकते हैं, रूप प्लस इशू। भैया उसको तोड़ेंगे अपन, अभी आपने वो नियम नहीं पढ़े। मैं कह रहा हूँ ना, वो ब्रेक तो पूरा एक एक अक्षर में होएगा, लेकिन अभी अपन ने तो हमने पढ़ लिया ना, ये तो पढ़ लिया ना हमने, ई वाला तो ई तोड़ देंगे, रूप प्लस इशू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप बताइए कौन सा, कैसे तोड़ूं इसको? रूप प्लस इशू। रूप प्लस इशू। अब आप मुझे बताइए, अगर रूप प्लस इशू लिखा हो तो इसका संधि क्या होगा? रूपेशु। आप पे ई मिलेगा तो एक बनेगा। हाँ ठीक कौन है। सी संधि है ये? गुण संधि। तो हमारा शब्द ये है क्या? ये तो नहीं है। हाँ, तो ये वाली संधि अभी आपकी आगे आएगी, है ना। ठीक ठीक। कभी भी हमको डाउट हो रहा है तो हम उसको एक बार जोड़ के देख लें संधि के नियम अनुसार, यदि हमारा रिजल्ट वही निकल रहा है तो हम सही हैं, है ना। मेरे जैसे निसृत है, निसृत, तो नी के आगे विसर्ग दिया है, तो वो विसर्ग का क्या होता है? विसर्ग का विसर्ग ही होता है। विसर्ग हटा देते हैं, ऐसे निसृत कर देते हैं। कहाँ लिखा? सूत्र नंबर बताइए। ये छिपरा निसृत करा था ना अभी आपने 16वें में, 16वां जो था, 10 नंबर पे जो तो मैंने कराया था विसर्ग कहाँ हटाया? वाला। हाँ, तो विसर्ग मैंने हटा दिया क्या? हाँ, जैसे निसृत था, हाँ, तो आपने निसृत कर दिया उसका। कहाँ किया? ये विसर्ग लगा है ना। लगे तो है विसर्ग। अच्छा, विसर्ग लगाना है, ठीक है। देखिए, अपने मन से कुछ नहीं हटाना है, यदि कोई नियम होगा विसर्ग हटाने का तो ही अपन हटाएंगे, है ना। पर इस विसर्ग का मतलब क्या है यहाँ पर? अभी अपन विसर्ग संधि में आएंगे ना। अभी अच्छा, हाँ, अभी अपन पहले स्वरों से निपट लें, फिर व्यंजन से निपटेंगे, फिर विसर्ग पे आएंगे। ठीक है,
एक एक बिंदी का अपन को मतलब पता करना है, एक बिंदी भी फालतू खर्च नहीं होएगी, है ना। हाँ हाँ हाँ, कहाँ तक आ गए थे अपन? हाँ, 27वां हो गया था। तदनंत भागे मन परयस सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस एक। हाँ, अब आइए 30वें सूत्र पे। एकादीनी एकादीनी, तो एकादी ये जो तो यहाँ हो जाएगा एक धन आदिनी। अब ये आदिनी, आदि में इन्हीं कैसे जोड़ा है ये आपको आगे आएगा। अभी इसको आदिनी लिख लीजिए, ये आगे और ब्रेक होएगा, अभी आगे सूत्र और आएंगे। तो यहाँ तो क्या हो गई, ये दीर्घ संधि हो गई, ठीक है ना। एक धन आदिनी, एक को आदि लेकर, बाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्य, नहीं ये नहीं, मतीश्र। हाँ, फिर ये 31वें में मतिश्रुत अवधेयो हो, तो वो तो आपको दिखाई नहीं रहा होगा। विपर्यश्च सदस्तु विशेषादि नैगम संग्रह व्यवहार सूत्र। 33वां सूत्र। ये उदाहरण अपन को बहुत कम मिलता है। क्या लिखा है, नैगम संग्रह। तो नैगम संग्रह तो आप सभी को पता है। व्यवहारजु सूत्र। यही लिखा है ना जी, है ना। इत्ते को अपन ले रहे हैं, है ना। सूत्र व्यवहार रजु सूत्र। जब ऊपर रेफ रहती है तो ऊपर रेफ आधा रहा है कि पूरा रहा है? आधा आधा रहा है। आधा रहा काय से मिलता है? री से। री आधे रा में बदलता है कब? और आता है ना जब स्वर के साथ होता है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ री आधा रा में किस संधि में बदलता है? कौन सी संधि पढ़ी थी अपन ने? अपन ने गुण संधि के अंतर्गत एक तो पढ़ा था कि अवर्ण से परे ऋवर्ण हो, है ना। अवर्ण प्लस ऋवर्ण, तो ये अर होगा, बराबर, है ना। ऋवर्ण। और अपन ने एक पढ़ा था कि ऋवर्ण के बाद असवर्ण आने पे र होता है। तो एक अपन ने गुण संधि में भी सूत्र पढ़ा है और एक अपन ने यण संधि में भी सूत्र पढ़ा है। तो अब ये कौन सा वाला है ना। आया तो ये री से है। दोनों एक बार ट्राई कर लेते हैं। अपन तो स्टार्टिंग में, तो अपन देख लें भैया, वो होता ना ट्रायल एंड एरर मेथड, कि भैया दोनों तरफ ट्राई करो, फिर धीरे धीरे अपन को आ जाएगा। ये प्रारंभिक अवस्था के हिसाब से होता है कि अपन क्या करके देख सकते हैं। तो हमने लिखा व्यवहार, यदि हम पहले लाते हैं तो ऋजु सूत्र। तो ये दोनों शब्द हमारे एग्जिस्ट करते हैं और आ और री मिलेंगे तो ये अर हो जाएगा और हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। अब यदि ये मान लो हम दूसरा वाला, पहला वाला हमने ट्राई पहले कर लिया तो सही हो गया। अब अगर हम दूसरा वाला पहले ट्राई करते तो क्या होता?
उसमें क्या हो रहा था कि री के बाद आ अगर आता है ना तो इसका रा होता, तो है ना। यण संधि में क्या नियम था, री के परे असवर्ण हो। तो अब ये हमने कल पढ़ा क्या भैया जी? क्या ये वाला कब पढ़ा हमने, यण संधि में री का? ये कल हुआ, कल क्या है? रा में री का रा हुआ और अन्य स्वर इससे जुड़ा, तो देखो क्या होगा कि जो आपकी ये यण संधि रहेगी इसमें रा हमेशा अन्य स्वर के साथ मिलेगा, तो रा कभी आधा मिलेगा ही नहीं। समझ रहे हैं, इसमें रा के पीछे अन्य स्वर रहना अनिवार्य है, तो रा के पीछे कोई स्वर रहेगा तो रा जो आधा ले रहे हैं आप, ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये वाला केस यण संधि में कभी नहीं आएगा, ये वाला केस केवल आपका गुण संधि में आएगा। री आगे आएगा। समय हो गया है ना, सूत्र भी अपने पूरे हो गए हैं। ठीक है, आप लोग एक बार इन सभी को फिर से इसको अपनी कॉपी को बंद करके और बिल्कुल ईमानदारी से पूरे लगा के देखिएगा तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्याय के। हमें बिना कॉपी देखे अगर बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बन रहा है तो आप नोट डाउन कीजिए कहाँ कहाँ पे हमको दिक्कत आ रही है। ठीक है, और जहाँ दिक्कत आ रही है आप मुझे मैसेज कीजिए, अपन उनको और अच्छे से लेंगे। कल अपन पूरा नियम वाइज रिवीजन करेंगे कि कौन कौन सी संधि के क्या क्या सूत्र हैं, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, आप बस ईमानदारी से, आज का होमवर्क यही है कि आपको पहले अध्याय को जो अभी आपने कॉपी पे ब्रेक किया है इसको बंद करके अपने मन से इसको विग्रह करना है। ठीक है, जहां नहीं बने कोई बाधा नहीं। ठीक है, जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने तमंद मानस। एक बहुत अच्छा प्रश्न आया था, भोग और अर्घ में क्या अंतर है। 1 मिनट के अंदर इसको बता देते हैं। भोग और अर्घ, अगर हुकुमचंद भारेल जी ने शायद एक अर्घ लिखा है, अर्घ बड़ा अच्छा लगता है हमें वाला, उन्होंने महावीर स्वामी का अर्घ लिखा है। इस अर्घ का क्या मोल है इस अनर्घ पद के सामने, जिस अनर्घ पद को पा लिया हे पतित पावन आपने। संतृप्त मानस शांत हों जिनके गुणों के गान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। जिनेंद्र अर्चना में ये दिया हुआ है। तो पहली लाइन में ही उन्होंने अर्थ स्पष्ट कर दिया, इस अर्घ का क्या मोल है इस अनर्घ पद के सामने। हम अर्घ किस लिए चढ़ाते, अनर्घ पद की प्राप्ति के लिए। तो अनर्घ और अर्घ ये दोनों क्या है, विपरीत है ना। अर्घ में अन जोड़ा तो इसका विपरीत हो गया अनर्घ। तो चढ़ा रहे हैं अर्घ और चाहिए विपरीत वस्तु, तो अर्घ का क्या मोल है। तो अर्घ जो रहता है, अर्घ का अर्थ होता है कीमती वस्तु। किसी का म्यूट नहीं है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। अर्घ का अर्थ होता है कीमती वस्तु, है ना। और अनर्घ होता है अमूल्य। अर्घ मतलब कीमत और अनर्घ मतलब अमूल्य। तो इस अर्घ का क्या मोल है, ये जो मैं अर्घ चढ़ा रहा हूं इसकी क्या कीमत है अनर्घ पद के सामने। आपने जो पद पाया है, मैं अर्घ चढ़ा के क्या मांग रहा हूं, अनर्घ पद मांग रहा हूं। मतलब बहुमूल्य वस्तु चढ़ा के अमूल्य वस्तु मांग रहा हूं। अनर्घ मतलब होता है अमूल्य, जिसकी कोई कीमत ही नहीं है। अमूल्य ज्यादा बड़ा होता है कि बहुमूल्य ज्यादा बड़ा होता है। बहुमूल्य जिसकी बहुत ज्यादा कीमत है, और अमूल्य जिसकी कोई कीमत ही नहीं है। तो अमूल्य पद है ना अनर्घ पद। तो अनर्घ मतलब हो गया जिसकी कोई कीमत नहीं, अमूल्य। ठीक है, और अर्घ मतलब हो गया कीमती। तो कीमती वस्तु। अब भोग क्या हो गया, भोग भोगने के योग्य वस्तु। तो कीमती वस्तु भोगने योग्य हो ये आवश्यक नहीं। क्या है कि जो अर्घ चढ़ाता है वो अपनी क्षमता के अनुसार जो उसको कीमती लगता है वो चढ़ा देता है।
किसी ने गजमोती चढ़ाए, उनके लिए वो कीमती थे। किसी ने ज्वार के दाने चढ़ाए, उनके लिए वो कीमती थे। आप ज्वार के दानों की अगर कथा सुनेंगे तो उन्होंने ज्वार के दाने जो चढ़ाए वो हीरे मोती से कम नहीं थे, इसलिए वो हीरे मोती बन गए। और मेढक ने कमल की पाखड़ी चढ़ाई, वो भी चढ़ा नहीं पाया, तो वो भी उसके हिसाब से कीमती थी। तो इन सब के अर्घ थे ये। वो कमल की पाखड़ी भी अर्घ थी मेढक के हिसाब से, वो ज्वार के दाने भी अर्घ थे, कीमती थे देवधर के हिसाब से, और ये गजमोती भी कीमती थे सोमा के हिसाब से, है ना। और यहाँ पर अपन देखें भोग लगाया जाता है। जिसको भोग लगाया जा रहा है वो जिस चीज को भोगेगा उसका भोग लगाया जा रहा है। आपके चौके में महाराज जी आए, आपने ढेरों नारियल चढ़ाए, एक भी नारियल नहीं ले गए। तो हमारी इच्छा से हमने कीमती वस्तु चढ़ाई, लेकिन सामने वाले का उससे कोई लेना देना नहीं है, वो उसको भोगेगा नहीं। लेकिन आपके घर में मेहमान आए, मेहमानों के सामने आपने नाश्ता लगाया, उन्होंने उसको भोगा। तो जो सामने वाला जिसका भोग उपभोग करे वो भोग, और जो कीमती वस्तु आप चढ़ाते हैं वो है अर्घ। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किसको चढ़ा रहे हैं। सामने वाला अगर भोग करता है तो उसको भोग लगेगा, और सामने वाला अगर भोग नहीं करता है तो उसको अर्घ चढ़ेगा, आप कीमती वस्तु देंगे। तो ये आपको देखना है कि आप जो भी चढ़ा रहे हैं वो किसको चढ़ा रहे हैं, है ना। तो उस हिसाब से आप निर्णय करेंगे। अर्घ और भोग में ये अंतर है। जिनवाणी माता की जय, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। सभी को जय जन। वंदना भैया जी। वरना भैया जी